हेलो गाइस, हम आज एक नया वीडियो बनाने जा रहे हैं। और इससे पहले लॉकडाउन में लगातार हमने 2-3 वीडियो डाला है, अभी बनाया जा रहा है। आज फिर ये चौथा वीडियो होगा हमारा लेक्चर का। और हम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के जीजीपी वाराणसी के में पढ़ाते हैं और आपको अपना एक कंप्रेशन वीडियो के बारे में आज बताना चाहते हैं। मल्टीमीडिया का एक सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और लॉकडाउन का आज 23वां दिन है और लगातार बच्चों को लेक्चर ऑनलाइन लेने पर प्रॉब्लम हो रही है, इंटरनेटिंग की प्रॉब्लम हो रही है और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं जिससे बच्चों को जुड़ पाना मुश्किल हो पा रहा है। इसके लिए हम लोग भी एक कोशिश किए हैं कि अच्छे से अच्छे अपना यूट्यूब पर एक वीडियो लेक्चर्स अपलोड करें जिससे बच्चों का फ़ायदा हो सके। और उसी पे टॉपिक में मैं आज ये चौथा वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। और मल्टीमीडिया का ये सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है और जिसमें हम सब यूज़ भी करते हैं। और ये मेन बात इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के लिए नहीं है, बाकी ये सारे स्टूडेंट के लिए है, सभी फील्ड के लिए है, क्योंकि हम मोबाइल का यूज़ करते हैं। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है आपका कंप्रेशंस, डीकम्प्रेशन और फाइल फॉर्मेट। कंप्रेशन क्या होता है, डीकम्प्रेशन क्या होता है, फाइल फॉर्मेट क्या होता है, इन तीनों चीज़ों के बारे में जिक्र करेंगे। और जिसके बारे में हम आप एक बेसिक तौर पे जानते हैं कि कंप्रेसर की जो टेक्निक्स होती है किसी चीज़ को रिड्यूस करने के लिए होती है। आपको बेसिक हम एग्जांपल, क्योंकि पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग के जो बच्चे होते हैं बेसिक आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशंस को लिख सकते हैं, लेकिन उनको समझने के लिए दोनों चीज़ों की कम्बिनेशन से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम आपको ईजिली समझाएंगे। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे यूट्यूब के लिंक पे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें पर्टिकुलर मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब पे हमें कमेंट कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। कंप्रेशन क्या होता है? देखो, कंप्रेशन के बाद डाटा कंप्रेशन जो हम कंप्यूटर के रिलेशन में पढ़ेंगे या रिलायबल में जो हम कंप्यूटर के बेसिस पे पढ़ेंगे या सब्जेक्ट के रिलायबल के अकॉर्डिंग जो हम पढ़ेंगे वो हमारा है डाटा कंप्रेशन। ठीक है, वो जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है डाटा कंप्रेशन। और आपको पहले तो हम कंप्रेशन बताते हैं। कंप्रेशन से क्या होता है, कंप्रेशन का जो यूज होता है, कंप्रेशन या जो डाटा कंप्रेशन को हम यूज इन बिल्ड करेंगे, लेकिन जो कंप्रेशन यूज किया जाता है वो द रिड्यूस ऑफ साइज ऑफ द वन ऑफ मोर ऑफ फाइल। मतलब एक से अधिक, जैसे हमारे पास कोई फाइल है, उस फाइल को हमें रिड्यूस करना है, उस फाइल को हमें एक तरीके से अलग करना है या उसको अलग करके हम उसके फाइल की लिमिट को कम करना है। जैसे हमारे पास मैक्सिमम जो साइज़ हमारे पास है वो लगभग 100 MB है और उसको हमें रिड्यूस करके 50 MB करना है। मतलब कहने का मतलब कि हम एक सीधा एग्जांपल के साथ चलते हैं जो जेन्युइन ऑल स्टूडेंट्स, ऑल मेंबर्स, ऑल पर्टिकुलर्स एम्प्लॉई वो यूज करते हैं। जब हमें कोई फ़ोटो अपलोड करनी होती है, जब हमें कोई चीज़ें किसी डाटा पर कंप्रेस करनी होती है, किसी फाइल को रिड्यूस करके हमें उस पर डालना होता है, जैसे हमें कोई फाइल फॉर्मेट में लेक्चर का जैसे हमें कोई टाइम टेबल रिड्यूस करना है, कोई बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें एम्प्लॉई आप काम करते हैं, स्टूडेंट काम करता है। तो बेसिक एग्जांपल लेके चलते हैं कि कोई इमेज, जैसे इमेज कंप्रेशन तो बहुत मतलब इसका जो कंप्रेशन का टाइप है, एक इमेज और एक वीडियो, दो प्रकार के कंप्रेशन होते हैं। तो मैं एक सिंपल एग्जांपल के लिए एग्जांपल आपको मैं दूंगा, जिनमें से जैसे कोई आपकी इमेज है, आपने एक फ़ोटो बनाया, फ़ोटो को स्कैन कराया, स्कैन करने के बाद वो फ़ोटो हमने सेव किया, उसकी जो हमारे पास साइज आई या जो हमारे पास बन के आया साइज, वो हमारी कितनी आ गई, 100 MB। जैसे कि हमें 100 MB का साइज हमें मिल पाया। 100 MB में हमने क्या किया कि 100 MB में हमें रिड्यूस करके क्या करना है, जैसे हमारे पास ये फोटो की साइज है और यहाँ पर हमारे पास लेंथ और विड्थ दोनों चीजें क्लियर हैं। ठीक है, अब इनमें से हमें 100 MB का ये डाटा है और हमारे जब फोटो अपलोड करने की बात हो रही है, वो फोटो जब हम अपलोड करेंगे वो हमारे पास से लगभग केवल 50 MB की रिक्वायरमेंट है। मतलब मैक्सिमम 50 और मिनिमम 10 MB, सॉरी 10 KB की बात करते हैं। MB बहुत ज़्यादा होता है और ये भी KB है। और मिनिमम आपका क्या हो जाएगा, 10 KB। तो अब हमें क्या करना होगा, फोटो को हमें क्या करना होगा, रिड्यूस करना होगा।
तो वो कैसे होता है, वो एक कंप्रेशन टेक्निक्स के अकॉर्डिंग ही संभव हो पाया है, क्योंकि कंप्रेशन से, डाटा कंप्रेशन से जो होते हैं वो सारी चीज़ों में आते हैं। वो चीज़ों के लिए हम आपको बेसिक बताते हैं। मैं एक जेन्युइन एग्जांपल के लिए के बताया कि आपको फोटो करना है तो उसको हम क्या करते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपको फाइल मैनेजर, जैसे कि हम आप क्या करते हैं कि प्रिंटिंग के अकॉर्डिंग उसको जाकर रिड्यूस कर देते हैं, उसके फाइल की साइज को रिड्यूस कर देते हैं, पिक्सल को रिड्यूस कर देते हैं, जिससे हमारा पास क्या होता है कि फिर से हम 50 KB या 10 KB के अंतर्गत हम उस फोटो को रिड्यूस करके सेव कर लेते हैं, और जिसके बाद हम फोटो को आसानी से अपलोड कर लेते हैं। मेन बात और चीज़ें जो हमको और जाननी चीज़ें हैं, वो एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं कि हमें डाटा कंप्रेशन से क्या होता है, डाटा कंप्रेशन के बारे में हमें जेन्युइन आज ज़्यादा पढ़ना है। और डाटा कंप्रेशन से सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है और बेसिक चीज़ें और चीज़ों के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। और लेकिन कंप्रेशन की जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं वो दो चीज़ों के लिए यूज़ की जाती हैं, आप जेन्युइन नोट कर लीजिएगा। पहला होता है आपका आपका पहला आपका होगा फाइल, पहला आपका होगा फाइल, दूसरा आपका होगा मीडिया। सॉरी चल नहीं रहा है, तो इसमें जो सा पहला हमारा जो है, एक पहला हो जाएगा फाइल, दूसरा मीडिया। दो प्रकार के कंप्रेशन टेक्निक्स हमारे साइंस डिपार्टमेंट में यूज किए जाते हैं। साइंस में जो यूज किया जाता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमें जो चीज़ें कंप्यूटर बेसिस में जो हमारे सिलेबस में है, जो हमारे चीज़ों को आसानी के साथ पढ़ना है, वो हमारे पास क्या है, वो है डाटा कंप्रेशन। डाटा कंप्रेशन में हमें क्या पढ़ना है, डाटा कंप्रेशन की डिफिनेशन क्या होती है, आपको पता ही होगा कि डाटा कंप्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग। आप एक बार सुन लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये डिफिनेशन आपको सिलेबस में है। तो डाटा कंप्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग, इनकोडिंग और कन्वर्टिंग, इनकोडिंग या कन्वर्टिंग द बिट्स ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ डाटा इन सच ए वे, इन सच ए वे दैट इट कंज्यूम लेस स्पेस डिस्क। इसका मतलब क्या होता है, आपको हम आसानी के साथ समझा देते हैं कि डाटा कंप्रेशन की जो प्रोसेस होता है वो क्या क्या जाता है कि जो हमारे पास ओरिजिनल फाइल होती है उस चीज़ों को रिड्यूस कर देती है आसानी के साथ, हमारे कैपेबल के अकॉर्डिंग, हमारे ज़रूरत के अकॉर्डिंग उस फाइल को हम आसानी के साथ रिड्यूस कर पाते हैं, आसानी के साथ हम बना पाते हैं, और जिसके द्वारा हम उस चीज़ों को, डाटा को यूज कर पाते हैं। जो मेन टाइप्स है, जैसे कि मेन काम कंप्रेशन का क्या होता है, डाटा कंप्रेशन का काम क्या होता है कि इसके प्रोसेस के अंतर्गत, इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि हम कोई भी लार्ज फाइल है उसको हम रिड्यूस करके स्मॉल साइज में, उसकी ओरिजिन ऑफ साइज को रिड्यूस करके, क्योंकि हम ओरिजिन को साइज को देखिए, दो प्रकार के डाटा हम कंप्रेशन यूज करते हैं, जेन्युइन हम जानते हैं, लेकिन डाटा कंप्रेशन का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास ओरिजिनल पिक्चर्स होती है, ओरिजिनल पिक्चर्स होती है, उन चीज़ों को हम आसानी से रिड्यूस कर लें और उसको कम बिट्स में, कम साइज में उसको हम आसानी के साथ उसको सेव कर लें। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, ये चीज़ें हमें जानना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कंप्रेशन में होता क्या है, मेन बात होता क्या है। मैंने आपको बताया कि कंप्रेस में डाटा को रिड्यूस किया जाता है, डाटा की ओरिजिनलिटी को नहीं रिड्यूस किया जाता, डाटा की ओरिजिन को नहीं कहा जाता। जैसे कि हमारे पास पिक्चर्स है, एक एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास कोई पिक्चर्स है और पिक्चर की साइज जो है, सेम पिक्चर मेरी इमेज है, एक इमेज पूरी इतने बड़े लार्ज साइज में आती है, और ये हमारे पास क्या है 100 KB में था। तो जब हम रिड्यूस करके इसको हम 50 KB में करेंगे तो ये क्या होगा, फाइल की साइज छोटी हो जाएगी, ना कि हमारे पास इमेज कट हो जाएगा। मतलब कंप्रेशन की टेक्निक्स एक ऐसी टेक्निक्स है जिसके अंतर्गत हम, हमारी जो ओरिजिनल पिक्चर रहती वो रहती है, बट उसके साइज, उसके लेंथ को, जो हमारे पास रिड्यूस द साइज होती है, जो बिट्स की होती है साइज, उसको हम आसानी के साथ रिड्यूस कर लेते हैं। तो ये इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि हम क्या चीज़ें करते हैं कंप्यूटर में, जो बेसिक कंप्यूटर में डाटा कंप्रेशन की जो टेक्निक्स होती है उनके अकॉर्डिंग हम किस चीज़ों को रिड्यूस करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं हमारे लिए, जो कैपेबल हैं, जो डिवाइसेस हैं, वो कैसे हमारे पास काम करती हैं, वो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है जानना। बहुत सारे ऐसे आते हैं जो आसानी के साथ हम रिड्यूस कर पाते हैं, कंप्रेस कर पाते हैं। आजकल तो सीधी सी बात है, स्कैनिंग की जो, जैसे बहुत सारे चाइनीज़ ऐप हैं, बहुत सारे इंडियन ऐप्स हैं,
बहुत सारी चीज़ों को ऐप्स के अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ों को आसानी के साथ रिड्यूस कर लेते हैं, जिसके द्वारा हम अपने ओरिजिनल डाटा को आसानी के साथ रख भी पाते हैं, रिड्यूस करके अपने पास यूज भी कर लेते हैं। अब मेन बात जो हमें जानना है, जो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है, कंप्रेशन, क्योंकि वेल एक डिफिनेशन के अकॉर्डिंग आता है कि डाटा जो हमारा मॉडिफाइंग प्रोसेस होता है, जिसके अंतर्गत हम ओरिजिनल डाटा को क्या करते हैं, कन्वर्टिंग कर देते हैं बिट स्ट्रक्चर्स में, जिसको हम रिड्यूस करके एक रिड्यूस करके एक कंज्यूम ऑफ द बेहतर इमेज फाइल बनाते हैं, कंज्यूम करके या उसको रिड्यूस करके। अब इसकी मेन बात आती है जो हमें पढ़ना है, जो आपको जानना है, उसके अकॉर्डिंग हमें जानना है, जिसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अब इनमें से पहला सबसे जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हमारे लिए क्या है कि पहला जो है 2 टाइप्स आपके डाटा कंप्रेशन आपके सिलेबस में हैं, होते भी हैं 2 टाइप के, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहला आपका होता है, आपको बता दें, पहला आपका होता है लॉसलेस डाटा कंप्रेशन, दूसरा होता है लॉसी डाटा कंप्रेशन। अब ये इसमें 2 प्रकार के डाटा कंप्रेशन से यूज किए जाते हैं आपके डाटा कंप्रेशन में। पहला होता है लॉसलेस कंप्रेशन, दूसरा होता है लॉसी कंप्रेशन। अब इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट, कौन सा हम कंप्रेशन ज़्यादा यूज करते हैं, तो इन दोनों के बीच में हम कंपेरिजन कर लेते हैं, दोनों के बीच में कंपेयर करते हैं, दोनों में जो बेस्ट लगेगा उस चीज़ को हम यूज करते हैं। तो गैस हम आपको एक जो बताने जा रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लॉसलेस कंप्रेशन के अकॉर्डिंग हम कौन सी चीज़ों को यूज करते हैं और लॉसी कंप्रेशन के अंतर्गत क्या यूज करते हैं, वो चीज़ें आपको ज़्यादा जरूरी हैं। क्योंकि लॉसलेस कंप्रेशन विद मेक्स यूज फॉर द डाटा कंप्रेशन एल्गोरिथम टेक्निक्स, मतलब इसके अंतर्गत जो जिस टेक्निक के एल्गोरिथम का हम यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या चीज़ों को बनाते हैं या कंप्रेस कर पाते हैं। उसके लिए आपको बता दें कि दिस अलाउज ऑफ द इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल पिक्चर, ओरिजिनल इमेज को रिड्यूस किया जाता है जब हम इसमें लॉसलेस डाटा कंप्रेशन में। नाम से आपको पता होगा कि डॉटलेस मतलब कि हानि रहित, मतलब कि जैसे कि लॉसलेस मतलब होना है, लॉस मतलब नुकसान होना है। तो सिंपल सी बात है कि डाटा कंप्रेशन के अंतर्गत यदि हम किसी भी इमेज को, किसी भी फाइल को, किसी भी पिक्चर्स को यदि हम इस कंप्रेशन के अंतर्गत कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस हुए डाटा में जो लॉस में चला जाएगा डाटा, जो कंप्रेस, जैसे मैंने कोई पिक्चर्स एग्जांपल के तौर पे बताया था कि मैंने 100 KB का जो मैंने डाटा लिया, उनके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, 100 KB का जो डाटा है हमारे पास वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 100 KB के डाटा को हम यदि लॉसलेस कंप्रेशन के अंतर्गत किए तो 50 KB में आ गया, लेकिन हमारी जो ओरिजिनल पिक्स है वहाँ से थोड़ी रिड्यूस हो गई, जैसे यहाँ से हमारी रिड्यूस हो गई। तो सिंपल सी बात है, जब ये रिड्यूस हो जाएगा तो वो हमारे पास लॉसलेस कंप्रेशन के बाद ये उसमें आने वाला नहीं है। तो इनमें जो हमारे पास, जैसे हमारे पास क्या है कि 100 MB का डाटा है और 100 MB के डाटा में हमने लॉसलेस कंप्रेशन का यूज किया, तो लॉसलेस कंप्रेशन में हमारे पास इतना डाटा जो है रिड्यूस हो गया। अब रिड्यूस होने के बाद हम ये वो लगाने जाएंगे तो इतना पिक्चर कटा हुआ आएगा, मतलब कि तो इनमें से हमारे पास क्या हुआ कि 100 MB का जो डाटा था वो हमारे पास लॉसलेस कंप्रेशन के अंतर्गत रिड्यूस हो गया, और ये हमने फिर उसको पिक्चर में डाला तो ये हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदायक हो गया, मतलब कि हमारे पास डाटा का लॉस हो गया और ये टेक्निक्स उतनी सक्सेसफुल नहीं है। हम जब मैंने बोला ना कंप्रेशन और डीकंप्रेशन के बारे में बताएंगे, तो क्या हुआ कि हम कंप्रेशन की टेक्निक से ये हम बता रहे हैं, कंप्रेस का यूज हम कर रहे हैं, तो कंप्रेस में सबसे बेहतर चीज क्या है कि हमने किसी डाटा को रिड्यूस किया यहाँ से, ठीक, तो डाटा को रिड्यूस किया तो इनमें से हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था कि हमारे पास इसकी साइज रिड्यूस हो जाए, लेकिन हमारा डाटा जो ओरिजिनल पिक्चर है वो हमारे पास सेफ रहना चाहिए। लेकिन इसमें लॉसलेस कंप्रेशन में क्या हुआ कि लॉसलेस कंप्रेशन के अकॉर्डिंग हमारा डाटा जो है रिड्यूस हो गया, डाटा हमारा जो है हटा दिया गया या वर्किंग फेज से कट गया, जिससे हमारे पास लॉस डाटा का नुकसान हो गया। इसलिए देने और डीकंप्रेस करने के बाद भी हमारा यह डाटा पुनः प्राप्त
नहीं होता है। मतलब कि डीकॉम्प्रेशन का मतलब ये होता है कि डाटा को जैसे हमारे पे कॉम्प्रेस किए और यदि हम डीकॉम्प्रेस के माध्यम से उस डाटा को पुनः प्राप्त कर लेते हैं तो मेरे लिए तो सही है कि जो नुकसान हुआ वो मेरे पास आ गया, मैं जाने दो अब कंप्रेस नहीं करता। लेकिन एक चीज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये हो जाता है कि जब 100 MB का डाटा को हम रिड्यूस करते हैं 50 MB में तो हो तो जाता है, लेकिन हमारे ओरिजिनल डाटा का नुकसान हो जाता है। तो वो हमारा ऐसी जो टेक्निक्स होती है, ऐसा जो प्रोसेस होता है, इन जो मॉडिफाइंग कंप्रेशन क्या रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ऑफ द कंप्रेस ऑफ डाटा के बीच में काम करते हैं, वो हमारा द एक्सट्रैक्ट ऑफ ओरिजिनल जो पिक्चर्स होती है वो लॉस हो जाता है, जिसके कारण हमारी ये पूरी प्रक्रिया लॉसलेस डाटा कंप्रेशन के अंतर्गत आता है। दूसरी, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई क्योंकि लॉसलेस और लॉसी के बीच में, क्योंकि हम दोनों के बीच में कंपैरिजन अभी आपको करेंगे, दोनों के बीच में हम आपकी वर्किंग फेज को बताएंगे, अच्छी तरह से एक एक चीज़ों को वर्क बताएंगे, जिससे आपको एक बेहतर आउटपुट मिल पाए, बेहतर काम कर पाए। तो उस चीज़ों के लिए हम आपको बताना चाहते हैं। तो इनमें से जो हमारे पास डाटा कंप्रेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास काम है, उनमें हम क्या बताए थे अभी तक, लॉसलेस में हमारे पास डाटा का नुकसान हो रहा है। अब दूसरे में जो डाटा कंप्रेशन हमारा है, ये दूसरा वाला जो हमारे पास है, क्या इसमें भी डाटा का नुकसान हो रहा है कि नहीं, ये चीजें अब ज्यादा जानना जरूरी हो गया हमारे लिए। लॉसी जो होता है और लॉसलेस, दो प्रकार के डाटा हमें यूज करने हैं, या दो प्रकार के डाटा को हमें आसानी के साथ जानना है। अभी तक हमने क्या पहला पढ़ा, कंप्रेशन के अकॉर्डिंग जो पढ़ा, तो कंप्रेशन के अंतर्गत जो दो चीज़ें आती हैं वो एक होती है फाइल कंप्रेशन, एक मीडिया कंप्रेशन, जो एक इमेजियल या सारी चीज़ों को हम रेफरली जानते हैं। फिर उसमें बाद हम डाटा कंप्रेशन के बारे में बात की, जिसमें बिट या ओरिजिनल डाटा को बिट या रिड्यूस किया जाता है, जिससे हमारे पास फाइल और इमेज को हम आसानी के साथ उसको कम बिट्स में यूज़ कर सके या कहीं एक्सेस कर सके, उसको कम जितनी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से। और फिर हमने लॉसलेस पढ़ा। अब इसमें से लॉसी आया। लॉसी का जो कॉम्बिनेशन है, लॉसी डाटा कंप्रेशन टेक्निक इज मोर जो होता है वन ऑफ वेयर कंप्रेशन डाटा इज द मेन, मतलब डीकॉम्प्रेशन डाटा इन द जैसे डीकॉम्प्रेशन डाटा इट्स इज द डीकॉम्प्रेशन रिट्राइव ऑफ द डाटा। मतलब इसका कहने का मतलब मेरा ये है कि डाटा कंप्रेशन की जो टेक्निक्स होती है लॉसली में, उनमें क्या होता है कि जब हम कोई भी ओरिजिनल डाटा को रिड्यूस करते हैं, किसी भी ओरिजिनल पिक को हम रिड्यूस करते हैं, तो उनमें हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, जैसे 100 केबी का डाटा हमारे पास यहाँ पे है, तो 100 केबी के डाटा में यदि हम इसको रिड्यूस करते हैं, तो रिड्यूस करने में हमारे पास लॉस क्या होता है, रिड्यूस कर दिया हमने, इनमें पास 100 केबी का डाटा है, ये रिड्यूस करना है हमें हुआ, तो रिड्यूस करने पर हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि हमने जो डाटा 100 केबी से रिड्यूस करके 50 केबी में हमने बना लिया इसको, और लेकिन 50 केबी में हमारे पास उस डाटा में कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक। और एक सबसे लॉसी कंप्रेशन में एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो जाती है, जो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो होता है कि डीकॉम्प्रेशन के माध्यम से हम ओरिजिनल इमेज तक फिर वापस जा सकते हैं। मतलब कि कंप्रेशन मेथड के अकॉर्डिंग हम जो चीज़ें यूज करते हैं, उनमें जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि 100 केबी को रिड्यूस किया मैंने, 50 केबी पाया, 50 केबी पे मैंने पाया, और 50 केबी को फिर मैं डीकॉम्प्रेस किया तो 100 केबी को हमें डाटा मिल जाता है। तो ऐसी जो टेक्निक्स होती है ऐसी जो टेक्निक्स होती है वो हमारा लॉसी डाटा कंप्रेशन के अकॉर्डिंग काम करता है। तो लॉसी डाटा कंप्रेशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये दो चीज़ें हो गई आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कि कंप्रेशन, डाटा कंप्रेशन क्या होता है, कंप्रेशन के टाइप से क्या होते हैं। तो ये दो चीज़ें हमने आसानी के साथ जाना भी है, पहचाना भी है और यूज भी करते हैं, और सबको इसके बारे में पता है। बट इस कंप्रेशन का एक नाम दे दिया गया है, सब लोग करते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं, वर्क करते हैं, डाटा कंप्रेशन के अंतर्गत, डीकॉम्प्रेशन के अंतर्गत सारी चीज़ें काम की जाती हैं। उनमें से लॉस क्या होता है वो उनको पता है, कहाँ से फाइल रिड्यूस करना होता है वो वहाँ से करते हैं, कौन से सिस्टम से हमें फाइल रिड्यूस किया जाए कि आसानी के साथ वो फाइल हमें मिल जाती हैं, और वो चीज़ें हम सब करते हैं, सबको पता है। बट हमें एक नॉर्मली बताना था, कोई इतना बड़ा चीज़ नहीं है कि जिन चीज़ों को हम नहीं बता सकते, और बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हमें न्यूमेरिकल प्रोग्रामिंग, बहुत सारी कंसेप्चुअल चीज़ें थी,
लेकिन ये थोड़ा था कि बच्चे को मतलब अपनी वीडियो मिल नहीं पा रहे थे लोगों तक का चीज़ें, तो हमने सोचा कि वीडियो के माध्यम से लिंक दे देंगे तो वो कम से कम हमारी वीडियो को देखकर एक बार देख लेंगे, तो कम से कम ये टॉपिक उनका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एक पूरी यूनिट में एक टॉपिक पूरा है आपका डाटा कंप्रेशन के अंतर्गत। अब मैं आगे चलता हूँ थोड़ा सिलेबस के आगे। तो इनमें से जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो काम किए जाते हैं उनमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इनमें से जो डाटा कंप्रेशन के अकॉर्डिंग जो काम किए जाते हैं वो क्या होती हैं। इनमें से एक पहला हो जाता है आपका इमेज कंप्रेशन, दूसरा वीडियो कंप्रेशन। ये दो प्रकार के कंप्रेशन यूज बहुत ज़्यादा किए जाते हैं। आपको पता है कि कंप्रेशन की जो माध्यम होती है, मैंने बताया था कि ये ऐसा फिक्स नहीं है कि ऑडियो के साथ ही हम कंप्रेशन करते हो या वीडियो के साथ ही कंप्रेस करते हो, दोनों के साथ रहते। हमने 1 बाय 1 करके आपको बताया कि अभी जो हमने बताया आपको रिड्यूसिंग या कंप्रेशन के माध्यम से, वो हम इमेज के साथ भी कर सकते हैं और वीडियो के साथ भी कर सकते हैं। तो जो चीज़ें कंप्रेशन से आपको जानते हो या कंप्रेशन के बेहतरीन अकॉर्डिंग जिनके चीज़ों के बारे में हमें आसानी के साथ पता है कि जिन ऑपरेशन के माध्यम से हम सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इनमें से जो हमारे पास कंप्रेशन की जो टेक्निक्स है, वीडियो कंप्रेशन की देखो इमेज के बारे में मैंने बता दिया है, तो मेन इंपॉर्टेंट आपके जो चैप्टर पड़ता है वीडियो कंप्रेशन के बारे में। तो ये वीडियो कंप्रेशन टेक्निक्स जो होती है वो हम बता देते हैं कि कंप्रेशन की जो एक डिजिटल प्रक्रिया है, आपको ये चीज़ें पता होंगी कि ये डिजिटल प्रक्रिया है। डिजिटल प्रक्रिया के अंतर्गत इन सारी चीज़ों को हम ये आसानी के साथ वर्क करते हैं और इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। कंप्रेशन एक डिजिटल प्रक्रिया है जो डाटा के नॉर्मल से कम बिट्स में इस्तेमाल करके स्टोर या ट्रांसमिट किया जाता है। ये आपको इतनी तरह आसानी के साथ पता है कि इनमें से वीडियो कंप्रेशन टेक्निक्स जो कंप्रेशन के अकॉर्डिंग हम डाटा को क्या करते हैं, एक नॉर्मल से कम, मतलब जैसे हमारे पास 50 KB का डाटा है, 25 KB करना हुआ तो नॉर्मल से कम हुआ, तो उसमें से कहने का मतलब कि नॉर्मल से कम बिट्स में इस्तेमाल करने या स्टोर करने या ट्रांसमिट किया जाता है। विजुअल रिकॉर्डिंग या ट्रांसमिशन जो आपका होता है या वीडियो कंप्रेशन की ये टेक्निक्स होती है, जिसमें हम विजुअल रिकॉर्डिंग या ट्रांसमिशन में हम वीडियो कंप्रेशन की टेक्निक्स का यूज करते हैं। एक चीज़ें आप क्लियर कर लीजिएगा कि विजुअल जो रिकॉर्डिंग होती है, कैमरे में जो रिकॉर्डिंग होती है वो आपको पता होगा विजुअल रिकॉर्डिंग होती है, और ट्रांसमिशन में वीडियो कंप्रेशन की टेक्निक्स यूज की जाती है। अब बताने की बात है कि वीडियो कंप्रेशन का यूज मतलब कि होती क्या है। जैसे हम वीडियो की कोई फाइल है, फाइल में हम डाटा की मात्रा को बैंडविड्थ का मतलब आप समझते होंगे, या स्टोरेज स्पेस में सीमित किया जा सकता है। मतलब कि हम क्या करते हैं कि कोई भी हमारे पास डाटा है या मोबाइल में सेंड करना हुआ, जैसे आपको कोई डाटा है, मोबाइल में कैपेसिटी 500 GB सॉरी 5 GB की है, हमने 5 GB में हम 4 GB को डाटा सेंड करें तो आसानी के साथ वो ट्रांसमिट हो जाएगा डाटा। अब क्या करना है कि हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट कब होती है, कंप्रेशन की स्थिति कब बनती है कि हमारे पास मोबाइल में 2 GB की डाटा है, मतलब कैपेसिटी केवल 2 GB की मोबाइल में है रखने की या लैपटॉप में, और मेरे पास डाटा वो है लगभग 3 GB। तो हम क्या करेंगे, अब हम उसमें से डाटा को हम लॉस कर सकते हैं या डाटा को हम रिड्यूस कर सकते हैं, जिसके माध्यम से इन सारी चीज़ों को प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो उसको हम सॉल्व कैसे करना पड़ेगा विजुअल रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग, तो हम उसके लिए कंप्रेशन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। जो रिकॉर्डिंग की जाती है, जैसे आप जानते हैं कि रिकॉर्डिंग के बाद हमें लगता है कि ये लंबा वीडियो जा रहा है, उसको हम 15 मिनट पे फास्ट रिलीव कर देते हैं, कुछ और चीज़ें कंप्रेस करते हैं, जिसके माध्यम से हम डिकम्प्रेशन के माध्यम से हम उस वीडियो को लार्ज से कम डाटा में उसको आसानी के साथ कर पाते हैं, डाटा की मात्रा से घटा देते हैं। जो इसके बाद क्या होता है कि स्पेस में सीमित हो जाता है, इन्वॉल्व ऑफ सोर्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग के अकॉर्डिंग हम इन सारी चीज़ों को काम करते हैं। तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा बेसिक आपका प्रिंसिपल्स होता है, इनमें हम ओरिजिनल डाटा को रिड्यूस करके उससे नॉर्मल डाटा में से रिड्यूस करके उसको कम डाटा में बनाकर हम उसको आसानी के साथ उसमें ट्रांसमिट कर देते हैं, आसानी के साथ उसको हम भेज देते हैं। ये हमारा ये जो टेक्निक्स होती है, ये जो कंप्रेशन की टेक्निक्स होती है, वो हमारी होती है वीडियो कंप्रेशन टेक्निक्स। तो ये जो हमारे पास वीडियो कंप्रेशन टेक्निक्स है, आपको ये बता दें कि स्टैंडर्ड जो ऑडियो एंड वीडियो की जो कंप्रेशन टेक्निक्स आई हुई थी, वो जो हमारे पास वीडियो कंप्रेशन की टेक्निक्स आई हुई थी वो हमारे 1970 में आई हुई थी।
तो ये होप आपको 1970 में जो स्टैंडर्ड वीडियो ऑडियो की कंपैरिजन हुई थी, ये आप चीज़ नॉर्मल जान भी गए होंगे। और क्योंकि ये लेंदी है और एक बेसिक चीज़ें और थोड़ी बतानी है, क्योंकि इसमें बड़ी लार्ज, अभी मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ, डीप में नहीं जा रहा हूँ, बस बेसिक चीज़ें आपको थ्योरेटिकल हम बताते चले जा रहे हैं कि इनके बीच में हमारे सारी चीज़ों के बारे में क्या होता है। फिर एक रफली ज़्यादा टाइम नहीं बचा होगा कि अभी एक रिकॉर्ड आपको बता दें, इस चक्कर में भी इस फाइल के बता देते हैं फाइल फॉर्मेट क्या होता है। फाइल फॉर्मेट के बारे में भी हम थोड़ा जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि उतना टाइम हमारे पास नहीं है गैस, और जिसके अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें आपको भी जिक्र कर पाए, क्योंकि अगले वीडियो में हम इसके डीप में जाएंगे और डीप के बाद हम इन सारी चीज़ों को हम आसानी के साथ यूज भी करेंगे। तो जो डीप में जाने की बात है वो सारी चीज़ों में फाइल फॉर्मेट क्या होता है, फाइल फॉर्मेट क्या होता है वो आपको नाम पे पता है कि फाइल फॉर्मेट का यूज, तो फाइल फॉर्मेट का जो यूज होता है वो कैसे किया जाता है। फाइल फॉर्मेट का जो यूज है, यह एक फाइल का जो स्ट्रक्चर्स होता है उनमें से जो प्रोग्राम को बताता है कि इसकी सामग्री को हम कैसे प्रदर्शित करें। मतलब सामग्री का मतलब होता है जो कंपोनेंट्स ऑफ दिस सेल विद अप्लाई, मतलब कि हम कैसे कहाँ पर अप्लाई करें, कैसे उसको हम प्रदर्शित करें, तो इन चीज़ों के बीच में हम यूज़ करते हैं। तो कुछ चीज़ों का मैं फाइल फॉर्मेट का जो टाइप्स होता है उसके बारे में मैं बताऊंगा, जो आपको बेसिक ज़्यादा ज़रूरी है जानना और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। मल्टीमीडिया का एक सबसे अहम पार्ट होता है फाइल फॉर्मेट। फाइल फॉर्मेट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं, क्या क्या चीज़ें बनाते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम आपसे जिक्र करेंगे। जैसे हमारे पास पहला क्या है, मैं ऐसे रफली आपको बता देता हूँ, 5-6 बताता हूँ, ज़्यादा नहीं बताऊँगा। जैसे एक पीएनजी के बारे में आपने सुना होगा, अभी मैं जिक्र करूँगा इस सबसे। तो जैसे कि एक होता है, मैंने एक इसका भी नाम आपने नहीं सुना होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जिन चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता है। एक है आपका, ठीक, जेपीईजी का नाम तो सबने सुना होगा क्योंकि आपने फाइल को यूज किया होगा। एक ये सबसे ज़्यादा परिचित नाम होगा जीआईएफ। मोबाइल यूज़ करने वालों को जीआईएफ भेजा जाता है, लोग छोटी छोटी चीज़ों में 10 सेकंड का भेजते हैं, वो आप समझते होंगे आप। कंप्यूटर की भाषा में एक रिफ करके होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक होता है बीएमपी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बीएमपी हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनके बारे में हमें आपको बताना है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमें आपको एक एक चीज़ करके समझाना भी है। अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं इन सारी चीज़ों की फुल फॉर्म के बारे में जिक्र करता हूँ और इन सारी चीज़ों के बारे में आपका काम करता हूँ, जिसके अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ों को आसानी के साथ समझ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास पीएनजी का नाम होता है आपका पोर्टेबल, जैसे हमारे पास क्या होता है कि आपका होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ठीक है। TIFE, इसका क्या होता है, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, टैग्ड इमेज आपका फॉर्मेट। जेपीजी का आपको सबको पता होगा, इसको बताने की पता नहीं है। ज्वाइंट आपका जो होता है वो होती है फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। जीआईएफ का मतलब आपको सबको पता होगा, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट।